नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ कॉर्पोरेट केस स्टडी में नेक्स्ट वीडियो लेकर। आज हम बात करने वाले हैं नेस्ले के एक बहुत ही फेमस प्रोडक्ट मैगी के बारे में। इस केस स्टडी में हम समझेंगे कि किस तरह नेस्ले ने अपने प्रोडक्ट मैगी को वापस रिवाइव किया, कौन सी ऐसी टेक्निक यूज की जिससे नेस्ले मैगी का कमबैक कर पाया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस केस स्टडी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलेंगे। मैगी नेस्ले का सीजनिंग इंस्टेंट सूप और नूडल्स का एक फेमस ब्रांड है। मैगी ने कई देशों में हर घर में अपने जगह बनाई हुई है। वैसे तो मैगी एक अलग ब्रांड था जो 1872 में स्टार्ट हुआ था। मैगी की पोटेंशियल ग्रोथ को देखते हुए नेस्ले ने इसे 1947 में एक्वायर कर लिया था। 2015 में नेस्ले इंडिया ने अपने पॉपुलर मैगी नूडल्स ब्रांड की वजह से एक मेजर क्राइसिस फेस किया। मैगी नूडल्स में हाई लेवल ऑफ लेड एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट पाया गया। लेड लेवल इतना हाई था कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल था। इसके चलते फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी को बैन कर दिया। नेस्ले इंडिया ने इस एलिगेशन को शुरू में डिनाई किया और अपने प्रोडक्ट को डिफेंड करते हुए मैगी नूडल्स को कंजम्पशन के लिए सेफ बताया। लेकिन जैसे जैसे ये मैटर एस्केलेट हुआ, कंपनी पर पब्लिक का प्रेशर बढ़ा, तो मजबूरन नेस्ले इंडिया को मैगी नूडल्स को मार्केट से वापस मांगना पड़ा और प्रोडक्शन भी रोकना पड़ा। मैगी नूडल्स क्राइसिस का नेस्ले इंडिया की ब्रांड रेपुटेशन पर काफी निगेटिव असर हुआ। 2015 में नेल्सन द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार 67% इंडियन कंज्यूमर्स ने मैगी से अपना ट्रस्ट खो दिया था और इस क्राइसिस की वजह से नेस्ले के स्टॉक प्राइस में 11% तक गिरावट आ गई थी। नेस्ले इंडिया ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान लॉन्च किया। आज हम उसी क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान को समझेंगे। और अगर आपका बिजनेस भी ऐसे किसी भी क्राइसिस से गुजर रहा है तो आप भी नेस्ले इंडिया की इस टेक्निक को अपना सकते हैं। सबसे पहले टेक्निक है ट्रांसपेरेंसी एंड कम्युनिकेशन, प्रॉम्प्ट एंड कंसिस्टेंस कम्युनिकेशन। नेस्ले ने टाइम टू टाइम प्रेस रिलीज की दी ताकि उनके द्वारा उठाए जा रहे सभी एफर्ट्स, स्टेप्स और सिचुएशन से पब्लिक को इन्फॉर्म किया जा सके। मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल, नेस्ले इंडिया ने अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स का यूज किया जिससे से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचा जा सके। इसमें प्रेस रिलीज, मीडिया ब्रीफिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नेस्ले इंडिया की वेबसाइट शामिल है। इन सभी चैनल्स के थ्रू नेस्ले इंडिया ने ये इंश्योर किया कि इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंच सके। एक्सेसिबिलिटी एंड ओपननेस, नेस्ले इंडिया ने कंज्यूमर्स और स्टेक होल्डर के लिए डेडिकेटली हॉटलाइंस, ईमेल्स एड्रेस और सोशल मीडिया पेज बनाए जिससे उनकी क्वेरीज और कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। कंपनी ने ओपन फोरम और टाउन हॉल मीटिंग भी अरेंज की जहां से पब्लिक से डायरेक्टली कांटेक्ट किया जा सके। कंज्यूमर्स ने नेस्ले की ओपननेस और कंसर्न को एड्रेस करने की विलिंगनेस के एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। साइंटिफिक एविडेंस एंड एक्सपर्ट सपोर्ट, नेस्ले इंडिया ने मैगी नूडल्स के सेफ्टी क्लेम को सपोर्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी द्वारा टेस्ट रिजल्ट के साइंटिफिक एविडेंस भी प्रोवाइड किए। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए और कंज्यूमर्स की रीअश्योरेंस के लिए इंडस्ट्री के फूड एक्सपर्ट्स को भी इसमें शामिल किया। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, नेस्ले इंडिया ने अपने कंज्यूमर्स के कंसर्न ऑन एंजाइटी को भी एक्नॉलेज किया और कंज्यूमर सेफ्टी के लिए जरूरी स्टेप्स उठाए। नेस्ले इंडिया ने एक और टेक्निक अपनाई जो है कोलैबोरेशन विद रेगुलेटर्स, ओपन कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन। नेस्ले इंडिया ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दूसरे रिलीवेंट रेगुलेटरी बॉडीज के साथ अपने कम्युनिकेशन को ओपन रखा। कंपनी ने इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिव एक्शन के रेगुलर अपडेट भी प्रोवाइड किए। रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी, नेस्ले इंडिया ने रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा डिमांड किए गए रिकॉर्ड्स और टेस्ट रिजल्ट भी प्रोवाइड किए। कंपनी ने हियरिंग और इंक्वायरी में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। सीकिंग रेगुलेटरी गाइडलाइन, नेस्ले इंडिया ने अथॉरिटी से गाइडलाइन भी ली जिससे मैगी नूडल्स पर लगे बैन को लिफ्ट किया जा सके। कंपनी ने अथॉरिटीज के साथ मिलकर प्रोडक्ट रिफॉर्मुलेशन, क्वालिटी कंट्रोल और सेफ्टी एश्योरेंस प्लान भी रेडी किया।
लॉन्ग टर्म रेगुलेटरी एंगेजमेंट। नेस्ले इंडिया ने रेगुलेटर के साथ कोलैबोरेट किया और ट्रांसपेरेंसी का कमिटमेंट भी किया। नेस्ले ने फसाई के साथ मिलकर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जिससे प्रॉब्लम्स के रूट कॉज को ढूंढा जा सके। कंपनी ने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए करेक्टिव मेजर भी इंप्लीमेंट किए। इंडिया में नेस्ले इंडिया की इस अप्रोच ने दूसरे फूड कंपनीज के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। एक और टेक्निक जो नेस्ले इंडिया ने अपनाई वो है प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड रीलॉन्च। नेस्ले ने मैगी नूडल्स की एक्सटेंसिव टेस्टिंग भी कंडक्ट की जिससे ये इंश्योर किया जा सके कि मैगी नूडल्स कंजम्पशन सेफ है। फसाई के बैन हटाने के बाद नेस्ले ने मैगी नूडल्स को न्यू पैकिंग और रिवाइज फार्मूले के साथ मार्केट में लॉन्च किया। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन प्रोडक्ट सेफ्टी। नेस्ले इंडिया ने मैगी नूडल्स में कंज्यूमर्स के कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए प्रोडक्ट टेस्टिंग और क्वालिटी कंट्रोल मेजर पर फोकस किया। सक्सेसफुल रीलॉन्च एंड मार्केट रिकवरी। नेस्ले इंडिया ने मैगी नूडल्स को रीलॉन्च करने के लिए पॉलिसी बनाई और कंज्यूमर्स को एजुकेट करने के लिए भी कैंपेन रन किए। नेस्ले इंडिया की मैगी नूडल्स को मार्केट में वापस लाने के ये टेक्निक सक्सेसफुल साबित हुआ और कंपनी ने वापस से मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर एक्वायर कर लिया। कंज्यूमर ने मैगी नूडल्स को काफी पॉजिटिव में रिसीव किया और कंपनी की रेपुटेशन ग्रेजुअली रिकवर होने लगी। इनहेंस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। मैगी नूडल्स क्राइसिस ने इंडिया में सेफ्टी स्टैंडर्ड को हाईलाइट किया। नेस्ले इंडिया ने प्रोडक्ट टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस में कंट्रीब्यूट करने का कमिटमेंट किया जिससे इंडस्ट्री में फूड सेफ्टी प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जा सके। बेंचमार्किंग फॉर फूड सेफ्टी। नेस्ले इंडिया के एफर्ट्स की वजह से ही कंपनी कंज्यूमर्स का ट्रस्ट वापस ले पाई और इन्होंने मार्केट में दूसरे फूड कंपनीज के लिए बेंचमार्क भी सेट किए। कंपनी ने अपने इस एक्सपीरियंस से कंज्यूमर सेफ्टी की जरूरत को हाईलाइट किया। नेक्स्ट टेक्निक है इन्वेस्टमेंट इन न्यू क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस और टेक्नोलॉजी। इनहेंस टेस्टिंग और इंस्पेक्शन कैपेबिलिटी। नेस्ले इंडिया ने एडवांस टेस्टिंग इक्विपमेंट और लेबोरेटरी में इन्वेस्ट किया जिससे प्रोडक्ट टेस्टिंग में कोई चूक ना रह पाए। कंपनी ने अपने इंस्पेक्शन प्रोसीजर को एक्सपेंड किया। पॉलिसी चेन से लेकर रॉ मटेरियल सोर्स और यहां तक कि फिनिश प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन तक को मॉनिटर किया जाने लगा। डाटा एनालिसिस एंड रिस्क असेसमेंट। नेस्ले इंडिया ने डाटा एनालिटिक टूल्स का यूज किया जिससे प्रोडक्ट रिस्क और पैटर्न को आइडेंटिफाई किया जाए और क्वालिटी कंट्रोल मेजर लिए जा सके। ट्रेसेबिलिटी एंड सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंसी। नेस्ले इंडिया ने अपने ट्रेसेबिलिटी सिस्टम को भी इनहेंस किया जिससे रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स और फिनिश प्रोडक्ट मतलब पूरी सप्लाई चेन को ट्रैक किया जा सके। एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। नेस्ले इंडिया ने अपने एम्प्लॉयज को क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, कंटेमिनेशन प्रिवेंशन और फूड सेफ्टी रेगुलेशन के लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी। कंपनी ने अपने ऑपरेशन से फूड सेफ्टी मेजर और क्वालिटी अवेयरनेस के कल्चर को एस्टेब्लिश किया। कोलैबोरेशन विद एक्सपर्ट्स। नेस्ले इंडिया ने फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स और रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन किया जिससे फूड सेफ्टी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस अडॉप्ट की जा सके और क्वालिटी कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर कदम उठाए जा सके। तो ये थी नेस्ले इंडिया की बिजनेस केस स्टडी जिसमें हमने ये समझा कि किस तरह से कंपनी ने मैगी क्राइसिस को रिजॉल्व किया। हमने समझा कि किस तरह से ट्रांसपेरेंसी और ओपन कम्युनिकेशन टेक्निक की हेल्प से नेस्ले इंडिया कंज्यूमर्स का भरोसा जीत पाई। हमने ये भी समझा कि किस तरह से रेगुलेटरी बॉडीज के साथ कोलैबोरेट किया जाए, इशू को रिजॉल्व करने में उनकी गाइडलाइन ली जाए। हमने ये टेक्निक भी समझी कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट की रीटेस्टिंग की जाए और उसे रिलॉन्च किया जाए। एक लास्ट स्टेप जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हमें यह बताता है कि इस टेक्निक को स्ट्रिक्टली फॉलो करना कितना जरूरी है इन फ्यूचर ऐसे क्राइसिस दोबारा से ना हो, वो है क्वालिटी कंट्रोल एंड टेक्नोलॉजी। आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी डिफरेंट बिजनेस हो, ये टेक्निक हर बिजनेस के लिए जरूरी है। इस बिजनेस का मेन टारगेट कंज्यूमर्स हैं, उन्हें क्वालिटी कंट्रोल पर जरूर ध्यान देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।